अब आज की आखिरी खबर, और यह बड़ी दिलचस्प है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक भुजिया बनाने वाली कंपनी की मार्केट वैल्यू डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों से भी ज्यादा हो जाए भारत के बाजार में। नमकीन भुजिया बनाने वाली कंपनी हल्दीराम की मार्केट वैल्यू 90,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। सिंगापुर की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी टेमासेक ने हल्दीराम की 10% हिस्सेदारी को करीब 8,730 करोड़ रुपए में खरीदा है। और यह डील फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी इस सेक्टर में हाल फिलहाल की सबसे बड़ी डील है। हल्दीराम की यह सफलता उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो किसी काम को छोटा समझकर कई बार उसे करना नहीं चाहते। सोचिए, क्या भुजिया बनाकर एक कंपनी आज 90,000 करोड़ रुपए की हो सकती है और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आज उससे जुड़ना चाहती। यह तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। यह तस्वीर राजस्थान के बीकानेर की एक छोटी सी दुकान की है। यहीं से हल्दीराम की भुजिया का कारोबार शुरू हुआ था। वर्ष 1937 में यहां 5 पैसे प्रति किलोग्राम में हल्दीराम की भुजिया बेची जाती थी। इस छोटी सी दुकान को देखकर किसी को यह नहीं लगा होगा तब कि यहां की भुजिया एक दिन 80 से ज्यादा देशों में बेची जाएगी और विदेशी कंपनियां इसकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़ी होंगी। भुजिया बनाने वाली कंपनी हल्दीराम पिज्जा, बर्गर वाली बड़ी बड़ी कंपनियों से आगे है। फास्ट फूड बनाने वाली बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों से उनकी तुलना में इसे कहीं ज्यादा कीमती माना गया है। भारत में हल्दीराम की मार्केट वैल्यू 90,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि डोमिनोज की मार्केट वैल्यू भारत में 39,000 करोड़, बर्गर किंग की मार्केट वैल्यू 3,000 करोड़ रुपए, मैकडॉनल्ड्स की 13,000 करोड़ रुपए और केएफसी और पिज्जा हट की कुल मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो फास्ट फूड बेचती हैं, दुनिया भर में बेचती हैं, लेकिन हल्दीराम इनसे भी आगे है। घरों में मेहमानों को जब नमकीन दिया जाता है, उन्हें नमकीन परोसा जाता है चाय के साथ, ये भारत की परंपरा का एक हिस्सा है। चाय हो या कॉफी हो, उसके साथ नमकीन खाना भारत के लोगों को बहुत पसंद है। नमकीन खाना, भुजिया खाना हमारा सबसे प्रिय टाइम पास है और यही कारण है कि भारत में स्नैक्स की खपत लगातार बढ़ी है और इसमें विदेशी स्नैक्स के अलावा भारत के जो पारंपरिक स्नैक्स हैं, भुजिया जैसे ये लगातार बहुत अच्छा कर रहे हैं बाजारों में। भारत का स्नैक्स मार्केट वर्ष 2023 में 42,695 करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 2032 तक यह बढ़कर 95,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। वर्ष 2025 में यह बाजार 54,000 करोड़ रुपए का हो गया है अब इस साल, जिसमें 13% की हिस्सेदारी अकेले हल्दीराम की है। हल्दीराम की सफलता की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली सीख है बदलाव का रिस्क उठाना। 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने जब भुजिया बनाना शुरू किया तो उन्होंने पारंपरिक तरीके से बेसन वाली साधारण भुजिया नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने मोठ दाल से करारी और चटपटी भुजिया बनाने का एक नया प्रयोग किया, एक रिस्क लिया और यह प्रयोग कामयाब रहा। दूसरी सीख है लोगों के तानों को अपनी शक्ति बनाना। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा, लेकिन हल्दीराम का नाम लोगों के तानों से निकला हुआ नाम है। तो अगर आपने अपना रास्ता स्पष्ट किया है, आपने लोगों की चिंता नहीं की है, रिस्क उठाने से आप डरे नहीं और अपने प्रोडक्ट पर अगर आपको लगातार विश्वास है, भरोसा है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जमाना भले ही बदल रहा है। लोग कहते हैं आज के जो युवा हैं वो सिर्फ फास्ट फूड खाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां फास्ट फूड लेकर भारत के बाजार में आ रही हैं। विज्ञापनों पर लाखों करोड़ों रुपया वो खर्च कर रही हैं। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स वो अपने लिए ले रही हैं। शानदार उनके आउटलेट्स बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हल्दीराम उनके सामने आज भी सीना तान कर खड़ा हुआ है।